क्या हाल चाल है भाई लोग। चलिए आ जाइए, स्वागत है आप सबका। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय श्री राम, राधे राधे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं एकदम बढ़िया हूं, एकदम बढ़िया। ओके प्रणय, डन। गॉड ब्लेस यू पूर्वी। चलिए, स्वागत है आपका। क्या आपने होमवर्क किया है? क्या आप सारे लोगों ने होमवर्क किया है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है होमवर्क करना। बिना होमवर्क के तो भाई साहब, सीट का होमवर्क करना भूल गए। ओके, चलिए जी, आइए डिस्कस करते हैं। डिस्कस करें। इसमें अगर आप ध्यान से, आइए स्टार्ट कर लेते हैं। 60% ही हो पाया। प्रयास 100% होना चाहिए। होमवर्क कितने परसेंट भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे भाई दोनों तरफ सेम है, एग्जैक्टली सेम। तो किसी एक तरफ से ही आंसर दिया जा सकता है। प्रोपेनोइक एनहाइड्राइट। चेक करो, मैच कराओ कि क्या यही नाम लिखा है आपने या नहीं। वेल डन हरेंद्र, रुद्र, वेल डन। आया बताओ, 17th में दोनों तरफ सेम है या अलग अलग? दोनों तरफ सेम है या अलग अलग? सारे बोलो, सारे सेम है या अलग अलग? सेम है या अलग अलग, जल्दी बताएंगे। अलग अलग है। इसका आएगा 2 क्लोरो इथेनोइक, इसका आएगा 3 क्लोरो प्रोपेनोइक। तो डिक्शनरी सिस्टम के हिसाब से 2 क्लोरो इथेनोइक आगे आएगा एंड 3 क्लोरो प्रोपेनोइक पीछे आएगा। और ये है एनहाइड्राइट। एनहाइड्राइट। वेल डन प्रियांशु। देव, गलत बात है, गलत बात है। आप सारे लोग अपना ध्यान देखें, यही है पॉइंट ऑफ डिफरेंस। क्लोरो क्लोरो सेम है तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई को प्रायोरिटी देंगे। ई को प्रायोरिटी देंगे। अनुज कह रहे हैं डाई क्यों नहीं लगाया। अनुज से मैं एक प्रश्न पूछूंगा कि यहां कितने एनहाइड्राइड ग्रुप हैं? यहां कितने एनहाइड्राइड ग्रुप हैं? जवाब दो, कितने एनहाइड्राइड ग्रुप हैं? जवाब में आया एक। एंड फिर से समझिए, अगर आपको आपको क्या करना था, सेम होने पर, सेम होने पर एक ही तरफ करते थे ना। रूल को हम क्रॉस नहीं कर सकते। रूल इज मेंट टू बी फॉलोड। रूल को फॉलो करना है। आइए और ध्यान से देखिए, देखो मगर ध्यान से, क्या यहां पर भी अलग अलग है? जवाब है हां जी हां। ये साइड चेन है। साइड चेन का नाम है मेथॉक्सी। वेल डन, ऑल द बेस्ट मोहम्मद। ये है मेथॉक्सी। मेथॉक्सी, ये है मेथॉक्सी। नाम फिर से वही, 2 मेथॉक्सी इथेनोइक। ये इसका नाम हो गया। उसका नाम क्या है? 3 मिथॉक्सी प्रोपेनोइक। 3 मिथॉक्सी प्रोपेनोइक
एंड आंसर है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, जिसका भी कल केमिस्ट्री का एग्जाम है, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। क्लियर है? ये जल्दी से चेक करें। आइए, हाँ जी, ये है ना क्वेश्चन मेरे भाई, ये भी अलग अलग है। देखो जरा, अलग अलग है, अलग अलग, अलग अलग है। ये 1 2 3 4 और ये 1 2 3। क्या आएगा नाम, बोलो जी। हाँ हाँ, वेरी गुड। रुद्रा, वेरी गुड। रुद्रा, वेरी गुड। 4 वाला, इसका नाम आएगा ब्यूट 3 इनोइक एंड, सही है या नहीं? ये क्या आएगा, प्रोप 2 इनोइक, सही है। एंड आएगा एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, ब्यूट 3 इनोइक, प्रोप 2 इनोइक, एनहाइड्राइड। वेल डन पृथ्वी, सुखप्रीत, पूर्णिम, अभय। बैंजो, बैंजो, सक्षम, बैंजो। यस, यू आर राइट। मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करते हैं। या तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, क्या आपका नंबर 2 बार आया है या नहीं। एक बार 1 पर भी, एक बार 4 पर भी। तो नाम तो इसका है ब्यूट 2 इन डायोइक एनहाइड्राइड। और इजीएस्ट मेथड, अगर आप चाहें तो आप इसका करस्पॉन्डिंग एसिड बना लें। बना सकते हैं क्या करस्पॉन्डिंग एसिड? इसे हटाओ, इसे हटाओ। ये आया डबल बॉन्डो OH, डबल बॉन्डो OH। अगर आप इसका नाम सही लिख ले गए तो बस एसिड की जगह एनहाइड्राइड लगाना है। सही है या नहीं? आप 1-4 लगाओ या ना लगाओ, बात बराबर है। अस्तित्व लगाओ या ना लगाओ, बात बराबर है। इसका नाम क्या है बताओ? इसका नाम है ब्यूट 2 इन डायोइक एसिड की जगह एनहाइड्राइड, इसका नाम आ गया। 123 मैंने कर ही दिया था। अब सारे मेरी बात को सुनना एंड सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना रे। आइए जरा ध्यान से देखिए। क्या तुम मानते हो कि ये प्रश्न और ये प्रश्न, ये इसी एसिड का एनहाइड्राइड है? सारे बोलो, क्या ये इसी एसिड का एनहाइड्राइड है या नहीं? अब आप इसका नाम क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो एंड बेंजीन आएगा। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड।
मेरे भाई एसिड की जगह एनहाइड्राइड लगाना है। वेल डन प्रियांशु जी, वेल डन। ए शिव डैश पंती नहीं, भावेश वेल डन। अप्रतिम डैश अहिरार्थ वेल डन। चेक चेक चेक। मेरे भाई ये आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 वही है, बस थोड़ा इजी हो जाता है। क्या 125 का नाम तो तुम हवा में उड़ा दोगे, और इसका नाम जो लिखोगे वो लिखा जाएगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ये है 125 का आंसर। ये है 125 का आंसर। चेक करो चेक करो चेक करो। कर लिया क्या चेक? जल्दी से चेक करो। कर लिया? किसी को 125 तक डाउट है तो पूछ लो। किसी को 125 तक डाउट है तो पूछ लो। कृष्णा ने एक डाउट पूछा है कि कार्बोक्सिलिक क्यों आएगा। ये हम शायद 500 बार कर चुके हैं। 500 बार ये कर चुके हैं। मेन चेन में आपके एसिड का कार्बन डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, और जब मेन चेन में कार्बन नहीं आता तो हम कार्बोक्सिलिक यूज करते हैं। सही है या नहीं? जल्दी बोले। 126 करें। 126। क्या 126 क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं? क्या 126 क्वेश्चन समझ गए कैसे होगा? क्या आप मानते हो इजी बना लें? इजी। लुक एट दिस। ये इधर, ये इधर, ये एसिड और ये एसिड। क्या इसी का एनहाइड्राइड है या नहीं? बताओ, इसी का एनहाइड्राइड है या नहीं? बताइए, क्या इसी का एनहाइड्राइड है या नहीं? मेरे भाई इसमें नंबर 1 यहां मिलेगा। 2 3 4 5 6। मेरे भाई बॉस को तो 1-2 ही देंगे। बॉस को तो 1-2 ही देंगे। 3 और 6 के लिए जबरदस्त फाइट थी। इसका प्रीफिक्स है ओ से, ऑक्सो, और इसका प्रीफिक्स है एम से, मिथॉक्सी। इसका तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम आगे आता है, तो हमने 1 2 3 से दे दिया। अब बात है नाम की। नाम की ही तो बात है भाई साहब। 3 मिथॉक्सी, 6 ऑक्सो, ये हो गया। 6 की रिंग के लिए क्या आएगा? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन 1-2 डाई कार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। 3 मिथॉक्सी, 6 ऑक्सो, साइक्लोहेक्सेन 1-2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। वेल डन अभय, वेल डन रुद्रा, वेल डन राज कुमार, वेल डन। एक प्रश्न पूछा जा रहा है, सुखप्रीत कह रहे हैं कि 2 रिंग है तो बायसाइक्लो क्यों नहीं ले रहे हो? मेरे भाई थोड़ा सा इंसान बनिए। बायसाइक्लो 2 कार्बन की रिंग के लिए था। 2 कार्बन की रिंग होती तो बायसाइक्लो उसके लिए था। ऐसे तो तुम ये भी बोलने लगोगे फिर कि सर जी यहां एक रिंग है, यहां एक रिंग है, साइक्लो क्यों नहीं लिया? वो भी कार्बन की रिंग के लिए साइक्लो यूज होता है। एक ऑक्सीजन आ जाने पर आईयूपीएसी नाम लिखते समय साइक्लो यूज नहीं होता।
कंपाउंड साइक्लिक है, लेकिन आईयूपीएसी नाम में साइक्लो कार्बन की रिंग या बायसाइक्लो, समझ गए, कार्बन की 2 रिंग होने पर होता है। बधाई हो बधाई। 3 पर जो साइड चेन है उसका नाम कैसे आया? मेरे भाई इन्होंने पूछा है 3 पर जो साइड चेन है उसका नाम कैसे आया। किनारे से चालू करो हमेशा। एक कार्बन है मिथ एंड ऑक्सीजन के लिए है ऑक्सी। मिथ ऑक्सी, मिथ ऑक्सी, ऐसे करते। 2 होते तो एथ ऑक्सी। लो जी, ये कितने लोगों ने किया है सच बताओ? एक कन्हैया ने आंसर दिया है, कन्हैया ने दिया है आंसर। लेकिन क्या मैं मान लूं कि तुमने इसे ऐसे बना लिया है? एक बॉस यहां, इसे मैंने 20 से वो कर लिया है, ये है Br। एक बॉस यहां और ये है NH2, ये है डबल और ये है CH3। क्लियर है या नहीं बताइए? अब मेरे भाई ये देखो, बॉस यहां भी है और बॉस यहां भी है। क्लियर है या नहीं? सारे देखो, पहले दोनों जगह बॉस है, तो बॉस का 1 और 4 फिक्स हो गया। या तो 1 यहां या तो 1 यहां, 1 2 3 4 या 1 2 3 4। समझ ले मामले को, ऐसे चलेगा। ये डायरेक्शन होगी या ये डायरेक्शन होगी, ये क्लियर है मेरे भाई। इस सेंस में बहुत आराम से देखो। आई थिंक जब आप ये करेंगे तो इसका 1 फिक्स हो गया, इसका 4 फिक्स हो गया, इसका 2 फिक्स हो गया। आप चाहे इधर से नंबर करो चाहे इधर से नंबर करो, ध्यान से सुनो, अरे बकवास सुनो, ध्यान से सुनो। चाहे इधर से नंबर करो, 1 4 2 फिक्स है क्योंकि इधर से 2 इधर दोगे, या इधर से नंबर करो 1 2 4 फिक्स है। तो मेरे भाई अब हम बाकी बची हुई चीजों को देखेंगे, बाकी बची हुई चीजों को हम देखेंगे मेरे भाई। अगर मैं क्या कहूं, मैं इधर से नंबर करता हूं तो आएगा 1 2 3 4 5, इससे मिलेगा 6। क्या मिलेगा? 6। लेकिन मेरे भाई अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इधर से नंबर करता हूं 1 2 3 4 5 6, तो मेरे भाई साइड चेन को क्या मिल गया? 5। यानी कि ये है क्लॉकवाइज। अगर मैंने क्लॉकवाइज नंबरिंग की है, सारे लोग देखना, क्लॉकवाइज नंबर किया है तो Br को 1 मिला, NH2 को 4 मिला, एंड मिथाइल को 5 मिला। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज नंबर करता तो नंबर आता 1 4 6। अब बताइए मुझे क्या लेना चाहिए? 1 4 5 लेना चाहिए या 1 4 6 लेना चाहिए? अमीनो हो तुम, गधे, अभय, बेवकूफ, बताओ जरा, हमें 1 4 5 लेना चाहिए या 1 4 6? ये गलत है, ये सही है जो यहां बना है। जवाब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, गधे, पढ़ पढ़ के बुढ़े हो गए, लेकिन फिर भी तुम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर तब लेते हैं जब वो दोनों तरफ से सेम आ जाता। 4 एमिनो, सुन लो, एमिनो, 1 ब्रोमो, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, साइक्लो, एक कार्बन की रिंग है साइक्लो, 6 के लिए हेक्स, 2 इन, 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक, एनहाइड्राइड, जिसका ये नाम है वो बता दो। वेल डन राहुल, वेल डन राहुल, वेल डन भावेश।
बेंजो के बारे में पढ़ के आओ सक्षम, जाओ। अभी आपने जो पढ़ा हुआ है वो सफिशिएंट नहीं, वो गलत है इनफैक्ट। वेल्डन केशव, देव, भाव्या, राजकुमार। एक पूछ रहा है क्या इसे तोड़े बिना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम तुम्हें सिखाना है। तुम सीख गए हो तो गधे बिना तोड़े कर सकते हो, क्या दिक्कत है? 1 2 3 4 5 6। एक बार 1 पर एनहाइड्राइड कनेक्ट है, एक बार 4 पर कनेक्ट है। लिख लो, नाम सेम ही तो आ रहा है, नाम सेम ही तो आ रहा है। बधाई हो, 128 क्लास में हो गया था, 130 करके लाना था। क्या 130 किया है क्या तुम लोगों ने? 130 किया है क्या? जल्दी बताओ। 130 मजेदार है, ये मजेदार। टेन एंड 4, 4 एंड 10। अच्छा जी, चलिए जरा, क्या आप मानते हैं आर की वैल्यू 1 है? क्या आप मानते हैं आर की वैल्यू 1 है? यहीं से दिख रहा है, क्योंकि आप जब से सॉल्व करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो भाई साहब जहां भी डबल होगा 1 वहीं से स्टार्ट होगा। तो आप जरा ध्यान से देखें। फॉर मिनिमम वैल्यू, अगर मिनिमम वैल्यू के लिए हम जाएंगे तो मुझको ऐसा लगता है कि मुझे यहां बी आर लगा लेना चाहिए, यहां सीएल लगा लेना चाहिए, एंड ये नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 5 6। तो P आ गया 1, Q आ गया 2, R आ गया 1, मिनिमम 4। मैक्सिमम के लिए बोलो जी, बोलो। नहीं बोलोगे क्या? फॉर मैक्सिमम यहां बताओ क्या करें? डबल कहीं तो लगाओगे और 1 वहीं से स्टार्ट होगा, 1 वहीं से स्टार्ट होगा। सही है? मुझको ऐसा लगता है कि अगर मैं, एक मिनट इसे हटाओ, क्या बोलते हो भाई लोग? बी आर एंड सीएल, बी आर एंड सीएल 1 2 3 4 5 6। चेक करो जरा, इसमें P की वैल्यू क्या है? 4, Q की वैल्यू क्या है? 5, एंड R की वैल्यू क्या है? 1। चेक करो, चेक, ये आया 10। तनिष्क ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो तो समझ में आएगा कि तुम चुनिंदा क्वालिटी के हो। वाह, आदित्य का सम्मान होना चाहिए, सम्मान में कमी नहीं। तुम लोग कितने बेवकूफ हो। वो पता है क्या बोल रहा मुझसे? कह रहा है दोनों को 6 नंबर पर लगा दो। अरे बेवकूफ प्राणी, बेवकूफ प्राणी, उससे नंबरिंग ही बदल जाएगी, 1 2 3 हो जाएगा। तो ये तो 7 ही आएगा बस। अरे बहुत बेहुदा हो, कहीं भी सीएल बी आर को रखोगे तो उसके हिसाब से नंबर चेंज होगा, आईयूपीएसी नंबरिंग चेंज होगी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? कहीं भी रखोगे तो आईयूपीएसी नंबरिंग चेंज होगी।
अरे भाई साहब, ऐसे बेहुदा लोग हैं। इसकी नंबरिंग कैसे करोगे तुम? बोलो बेवकूफों। इसकी नंबरिंग ये हो जाएगी ना, 1 2 3 4 5। इसकी नंबरिंग ये हो जाएगी। समझ में आया या नहीं? ओके। इंटरेस्टिंगली ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। एक और डायग्राम है जो 10 मैक्सिमम वैल्यू देगा। उसमें CLBR यहां लगा लीजिए एंड आपको वैल्यू मिलेगी 1 2 3 4 5 6। एक और स्ट्रक्चर, ये सही है मैक्सिमम वाला, और ये सही है मैक्सिमम वाला। तो मेरे भाई इसका मिनिमम 4, मैक्सिमम 10। एक और क्वेश्चन दिया है मैंने, 131 के लिए आयुष ने निकाला आंसर 8 और 10। एक यार तुम लोग मतलब खाते क्या हो? हैं? खाने वाली चीज तो नहीं खाते हो, तुम्हारी बातें ऐसी लगी। एक पता है उतनी देर से क्या बोल रहा है? कह रहा मिनिमम में यहीं BR लगा लो, यहीं CL लगा लो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि 5 बॉन्ड बन रही है? हैं? तो शर्म 5 बॉन्ड बना दे तुम्हारे लिए, तुम्हारी डैशपंथी के लिए 5 बॉन्ड बनाई जाएगी क्या? चलो ये हटा दें। चलिए एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है। जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ये है आपका P मिथाइल Q क्लोरोपेंट R आइन। सारे लोग देखो, इसमें अच्छा लगेगा आपको। 131 क्या है भाई? लोग पढ़ने रहा, P मिथाइल Q क्लोरो एंड पेंट R आइन। सारे लोग देखिए, हमें ये क्लियर है, पेंट क्लियर है, 5 चेन। आओ इसे सॉल्व करें। फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ P Q एंड R क्या होगा जरा देखें। 5 की चेन बनानी है, CH3 CH2 CH2। मैंने किनारे की तरफ रख लिया है, सबसे किनारे। नंबरिंग ऐसे चलेगी 1 2 3 4 5। क्या आपको कुछ पता है? मिथाइल के लिए, मिथाइल है ना ये, मिथाइल CH3 की एंड CL के लिए, मेरे भाई मिथाइल के लिए कौन कौन से नंबर हो ही नहीं सकते। क्या आप देख रहे हैं? आप मिथाइल 1 पर नहीं लगा सकते, आप मिथाइल 2 पर नहीं लगा सकते, आप मिथाइल 5 पर नहीं लगा सकते। क्या ये छोटी सी बात आपके भेजे में गई या नहीं? बहुत क्लियरली यहां मैं लिख सकता हूं, मिथाइल के लिए P था, P कैन नॉट बी 1 2 5। क्या ये बात आपको समझ में आई है या नहीं? P आपका 1 2 5 नहीं हो सकता। कोई डाउट है तो पूछ लेना। एंड Q कांट बी, Q कभी भी आपका 2 नहीं हो सकता। सही है या नहीं? P आपका 1 2 5 नहीं हो सकता, ये देख लो।
P कभी 1 to 5 एंड Cl कभी, ये नहीं हो सकता। तो क्या आप यहां से P मिनिमम वैल्यू 3 आई या नहीं? 1 से 5 में मिनिमम वैल्यू 3 आई, और Q की मिनिमम वैल्यू क्या आई? 1 से 5 में। तो भाई साहब क्वेश्चन हो गया यार। एंड R की मिनिमम वैल्यू ऑलरेडी क्या है? R की मिनिमम वैल्यू है 1। तो मेरे भाई मिनिमम पूरा क्या आ गया? 5। देखो 5 आना चाहिए था, 5। चलिए अब हम क्या करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू के लिए करेंगे। अब हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए करेंगे। अगर सेम केस हम लें, सेम केस लें, तो यहीं पर आप देख सकते हो P मैक्स क्या हो सकता है? 1 से 5 तक 4। देखो 1 2 5 नहीं हो सकता, तो 2 ही नंबर बच रहे हैं। एंड Q मैक्स क्या हो सकता है? Q मैक्स क्या हो सकता है ये बताओ? Q मैक्स क्या हो सकता? बोलते ही नहीं हो यार। 5 सही है या नहीं? R मैक्स, R इस केस में R है 1। तो एक वैल्यू तो ये मिली, लेकिन R की अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। ट्रिपल एक जगह और आ सकता है। ट्रिपल मेरे भाई यहां भी तो आ सकता है। देखो मगर बोर्ड पर, ये देखो यहां पर भी तो आ सकता है। एंड इस हिसाब से अगर यहां आया तो मेरे भाई मिथाइल की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। इस वाले केस को चेक करो, यहां मैंने R की वैल्यू 2 ली है, चेक करना पड़ेगा आपको। R की वैल्यू अगर 2 है तो आपका मिथाइल यहां और यहां नहीं लगेगा। तो सर्टेनली आपकी P की वैल्यू क्या हो गई? P की एक ही वैल्यू है, 1 2 3 4। P की वैल्यू भाई 4। एंड इस समय 1 2 3 4 5। एंड Q की वैल्यू क्या है? 5। मेरे भाई इट्स 11। ये 11 आ रहा है, 11 11 11। चेक करो जरा, यहां से नंबर करो, यहां से नंबर करो। मैं कंपाउंड ही बना दूं, मैं कंपाउंड ही बना रहा हूं। सारे लोग देखो, ये CH3 और ये CH2Cl। चेक करो, इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू है 1 2 3 4 5। 5 4 9 2 11। चेक कर लो, ये 11 है, क्योंकि ट्रिपल के लिए 2 पोजीशंस हैं। ट्रिपल के लिए 2 पोजीशंस हैं मेरे भाई, समझना आप। P की मैक्सिमम वैल्यू तो 4 है, चलो ठीक है भाई। यहां 2 जगह लग सकता था, 3 एंड 4। तो इसका आंसर क्या आ गया? मिनिमम कितना? 5, मैक्सिमम है 11। अब भाई साहब देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। और कुछ और भी पूछा गया है। फाइंड ऑल कंपाउंड विद IUPAC नेम। ओहो, ऑल भी निकालने हैं, ऑल भी निकालने हैं। मिनिमम आ गया, मिनिमम वैल्यू है 5, मैक्सिमम वैल्यू है 11। मेरे ख्याल से आंसर भी साफ दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं? यहां बताओ, फिक्स वैल्यू है। R की 2 फिक्स है एंड P की 4 फिक्स है। ये वैल्यूज फिक्स हैं। अब आपका जो Q है क्लोरीन, वो कहां कहां लग सकता है? 1 4 5। 3 कंपाउंड यहां बनेंगे। Q की वैल्यूज 3 हो सकती हैं, 1 4 5। 3 कंपाउंड यहां बनेंगे। बात करते हैं इस क्वेश्चन में। यह क्वेश्चन बहुत बढ़िया होने वाला है। जब आपका मिथाइल की 2 वैल्यूज हैं, कौन कौन सी? 3 और 4। मिथाइल जब 3 पे लगेगा तो आपका क्लोरीन कितनी जगह लग सकता है? 1 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, यानी कि 4 कंपाउंड। जब आपका मिथाइल नंबर 4 पर लगेगा, ऐसे अलग अलग उस पे कर लेते हैं, अलग उस पे कर लेते हैं, नहीं तो तुम लोग चुनिंदा क्वालिटी के हो ना, मुझे पता है। CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। सारे लोग देखो, 1 2 3 4 5।
एंड एक केस क्या है, CH3 CH2 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड, अरे यार क्या लिखवाते हो तुम लोग मुझसे, C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ये आया आपका 1 2 3 4 5। अगर मिथाइल यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, अगर मिथाइल 3 पर लग जाए, 3 पर लग जाए, 3 पर, मिथाइल कहां लगा दूं मैं, 3 पर, बहुत सिंपल केस। अगर मिथाइल मैंने लगाया 3 पर, सारे लोग देखो, तो क्लोरीन के केसेस गिन लो बस, 1 2 3 4। क्लोरीन के केस कितने, 4। क्लोरीन के केस कितने, 4। क्लोरीन के केस कितने, 4, यानी कि 4 कंपाउंड यहां बनने वाले हैं, 4 यहां बनने वाले हैं। और अगला केस, अगर मिथाइल जो है 3 की जगह कहां लग जाए, 4 पर, 4 पर लग जाए, तो क्या आएगा बताओ, CH3। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला पोर्शन अच्छा है, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, सेम ही आ रहा है यार, क्या अच्छा है। 1 2 3 4, आंसर आया फिर से 4। सही है। अब यहां आते हैं, यहां मिथाइल ना यहां लग सकता है, ना यहां लग सकता है, ना यहां लग सकता है, ना यहां लग सकता है। मिथाइल केवल एक जगह लग सकता है, और मिथाइल अगर केवल एक जगह लग सकता है तो CH3 CH CH3 C ट्रिपल C CH3। बताओ Cl कितनी जगह लग सकता है, बताओ रे, इस लास्ट वाले में Cl कितनी जगह लग सकते हैं, बताओ यहां Cl कितनी जगह लग सकते हैं, जवाब दो, जवाब बताओ जल्दी। इस वाले में Cl कितनी जगह लगा सकते हैं, वेल डन साहिल, ऋषभ। एक यहां लग सकता है, एक यहां और एक यहां, तो मेरे भाई 11 11, 4 4 8 3 11, 11 ऐसे कंपाउंड हैं, 11 ऐसे कंपाउंड हैं। अब कई लोग पूछ रहे हैं कि 5 पे मिथाइल लगाएंगे तो क्या बवाल होगा, 1 पे मिथाइल लगाएंगे तो क्या बोलोगे, गधे ये पेंट है, पेंट। यहां या यहां जोड़ोगे तो हेक्स हो जाएगा, बेवकूफ, हेक्स। समझ में आया या नहीं, इसलिए वहां नहीं लगा सकते। पीछे लगे यहां लगाने में क्या दिक्कत है, भाई कार्बन है, रावण नहीं है, इट्स अ कार्बन नॉट रावण। 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं, ज्यादा नहीं बना सकते। चलिए बधाई हो, इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और आज करेंगे बहुत खूबसूरत फंक्शनल ग्रुप। यस साक्षी, यू आर राइट, यू आर राइट। ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है, बहुत सिंपल था, ऐसा कुछ था नहीं। आप मुझे एक बात बताओ, क्या हमने ये किया था या नहीं, मैंने आप लोगों से कहा था कि आप पढ़कर आइए, याद है या नहीं बताइए। बोला था ना, इसका प्रफिक्स सफिक्स करके आना है। पहले ईस्टर कर लें, फिर सीड करेंगे। ईस्टर हो जाएगा 15 मिनट में, हो जाएगा ईस्टर, 15 मिनट में ईस्टर हो जाएगा, फिर हम सीड करेंगे। लक्ष्य, पेन चला लो बेटा एक बार। आपको पॉसिबल कंपाउंड बनाने, तो Cl की वैल्यूज कहां कहां Cl लग सकता है, वहां लगा दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, नाम में मिथाइल के पहले क्लोरो आएगा, यू आर राइट, यू आर राइट। चलिए एक बात बताइए, क्या आपको याद है इसके 2 सफिक्स होते थे, सेम काम वही पुराना। एक सफिक्स होता है O8, बताओ O8 कब लगता है, व्हेन ईस्टर कार्बन इज इन मेन चेन। सही है या नहीं। और एक और होता था भाई साहब, तुम लोगों को अगर याद हो, एक सफिक्स और होता है, वो होता है कार्बोक्साइलेट।
सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना, और कुछ बताना ही नहीं है। मुझे ये बताओ, व्हेन ईस्टर कार्बन इज, बोले बोले कुछ तो बोलो, इज नॉट इन मेन चेन। सिंपल, क्लियर है या नहीं? लेकिन मेरे भाई प्रफिक्स भी दो होते थे। ये प्रफिक्स मजेदार, और ध्यान से जो बोलूंगा सुनना, एक बार में आपके दिलो दिमाग में छप जाएगा। मेरे भाई कई बार ऐसा हो सकता है कि प्रिंसिपल चेन इधर आ जाए, कई बार ऐसा हो सकता है कि प्रिंसिपल चेन इधर आ जाए। सारे लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे एंड कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। ध्यान से देखना, यानी कि बात यूं है कि प्रिंसिपल चेन से ये ईस्टर कार्बन से भी जुड़ा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये मेन चेन से ऑक्सीजन से भी जुड़ा हो सकता है। दो केस मिलेंगे। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा बेहतरीन। मेरे भाई दरअसल इधर देखो, कोने में समझते हैं भाई साहब। सी डबल बॉन्ड ओ को इन जनरल कार्बोनाइल ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्बोनाइल ग्रुप। एक कार्बन मीथेनोइल, दो कार्बन इथेनोइल, तीन कार्बन प्रोपेनोइल, चार कार्बन ब्यूटेनोइल। इसी तरीके से ऑक्सीजन को बोला जाता है ऑक्सी, ऑक्सीजन को बोला जाता है ऑक्सी, हाँ या ना? क्या बोला जाता है? ऑक्सी। एक कार्बन के साथ होता तो क्या होता? मेथॉक्सी। दो के साथ होता तो क्या बोलते? एथॉक्सी। तीन के साथ होता तो क्या बोलते? प्रोपॉक्सी। सही है या नहीं? अब इसका अगर हम यूज करें तो हम इस नाम को बहुत आराम से समझ सकते हैं। और ये हमेशा याद रखना, किनारे से चलते हैं, किनारे से, इधर से प्रिंसिपल चेन की तरफ, इधर से प्रिंसिपल चेन की तरफ। सही है या नहीं? हाँ या ना? चलो मुझे बताओ जल्दी से, इधर से चालू करो। आर ग्रुप, आर ग्रुप को इन जनरल एल्काइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्काइल। आर को क्या बोला जाता है? एल्काइल। पहले जो बता रहा हूं वो सुनो आराम से, फिर बात करेंगे, ठीक है? तो मेरे भाई इधर से बोलिए क्या हो गया, चालू करें। देखो ये क्या है? कार्बोनाइल। ये क्या है? ऑक्सी। ये क्या है? ये क्या है भैया? एल्काइल। चलो थोड़ा थोड़ा मिक्स करते हैं ऐसे, इधर से चलना। आर ओ सी, आर ओ सी, एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। आ गया इसका नाम, आ गया नाम, आ गया। खुशियां मनाओ, देखो एल्कॉक्सी कार्बोनाइल, एल्कॉक्सी, मिक्स करो ना इसे, एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। ये है इसका प्रफिक्स, एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। एक आया बच्चा कह रहा मैं ट्राई करूंगा अगला। आओ अगला आप ट्राई करो, पीछे लग रहा हूं। ये है कार्बोनाइल। अच्छा सीक्वेंस चेंज हो गया, ये है फिर वो है फिर ये है, तो इसके साथ मिक्स करो। एल्केनोइल, एल्केनोइल ऑक्सी, एल्केनोइल ऑक्सी। ये अभी यूज होगा, ये अभी यूज होगा। समझ में आया या नहीं? इसलिए आपको ध्यान से सुनना है इस चीज को। एल्केनोइल ऑक्सी, यस उत्कर्ष, यू आर राइट, यू आर राइट। सचिन बेटा हम पहले चालू कर रहे हैं, जब हम ये सीख लेंगे फिर आप ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। वेल डन देव। एंड कुछ लोगों के लिए सही है या नहीं? बहुत अच्छे, वेल डन। ये प्रफिक्स हम पहले लिख चुके हैं, ये प्रफिक्स सफिक्स हमने फंक्शनल ग्रुप टेबल में लिखा था।
ये बस आपको हल्का सा याद दिला दिया। बिना प्रीफिक्स सफिक्स पता हुए आप कर नहीं पाएंगे इसे। चले भाई, ईस्टर की अपनी दुनिया चलती है, ईस्टर की अपनी दुनिया चलती है, अलग। पता है कि आप देखना इसकी नेमिंग में भी एक खास बात है, एक नेमिंग में भी एक खास बात है। आइए जरा ध्यान से देखिए। हाँ बिल्कुल है, सीट में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। 131 था। सारे लोग देखिएगा, सारे लोग देखिएगा ये क्या बोलता है, नियम क्या है। ईस्टर की नेमिंग का अपना नियम है। ईस्टर की नेमिंग में सारे लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, ये अच्छा हो, ईस्टर सेगमेंट बड़ा अच्छा माना जाता है। ईस्टर की नेमिंग में जैसे तुमने ईस्टर को अगर बॉस देखा, देखिए 1 2, ऐसे आपको मेन चेन मिलेगी, ऐसे आपको मेन चेन मिलेगी। और इसका नाम आपको सिंपल जो आता है वैसे लिखना। लेकिन आईयूपीएसी कहता है कुछ भी हो जाए, इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। जो ऑक्सीजन से जुड़ी हुई चीज है उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। ये आर डैश का नाम है, सुन लो, आर डैश का नाम, इसका नाम सबसे पहले, चाहे जो हो जाए। और इसके नाम को बाकी के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी नहीं लेना, ये पहले आएगा, ये आईयूपीएसी के नियम के हिसाब से। उसके बाद इसका पूरा नाम आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एल्काइल एल्केनोएट, ये जनरल टाइप है, ये जनरल टाइप है। जैसे एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको दूंगा, एंड इनफैक्ट सबसे छोटा ईस्टर दूंगा। सारे देखो और मुझे बताओ, क्या यहां आप ईस्टर पहचान पा रहे हैं या नहीं? जल्दी बताओ, क्या आप यहां ईस्टर पहचान पा रहे हैं या नहीं? ईस्टर पहचान पा रहे हैं या नहीं? देखो मगर बोर्ड पर। वेल डन, ईस्टर पहचान लिया। तो बॉस एक ही है, ईस्टर ही है। बॉस के कार्बन को हमने दिया 1, बॉस के कार्बन को हमने दिया 1। अब मेरे भाई एक कार्बन की ही चेन है, लेकिन सबसे पहले हमें इसका नाम लिखना है। इसका नाम क्या होता है? मिथाइल। बस इसका लिखने के बाद अब आप करो अपना काम इस चेन के हिसाब से। एक कार्बन के लिए क्या आया? मेथ एनोएट, इसका कार्बन काउंट हुआ है तो मेथेनोएट। एक ट्राई करो सारे 133, 133, 133, हाँ ये सबका सही है। 133 ट्राई करो, 133 ट्राई करो। सबको जवाब देना होगा, बराबर जवाब देना होगा। 133 का जवाब चाहिए मुझे। वेल्डन दीपिका, राजकुमार, नीलेश, ऋतिक, तनिष्क, साक्षी, इसका नाम पहले। ये क्या हो गया? इथाइल मीथेनोएट, इथाइल मीथेनोएट, इथाइल मीथेनोएट, इथाइल मीथेनोएट, इथाइल मीथेनोएट। एक पूछ रहा है ऑक्सी क्यों नहीं हुआ? मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, दरअसल ये ईस्टर ग्रुप है। ऑक्सी ईथर में आता है, ईथर में आता है, ईथर में ऑक्सी। ये अलग अलग दो ग्रुप नहीं है, एक ग्रुप है ईस्टर। मेरे भाई मुझे 135 का नाम कौन बताएगा? देखिए पहले, सबसे पहले
सही जवाब कौन देता है? जवाब दो मेरे सवालों का 135। ओके, अजीत वेल डन, नीलेश रॉन्ग, स्नेहा वेल डन। तुम लोग कार्बन नहीं गिन पाते हो क्या? रमन वेल डन। चलिए कोई बात नहीं, तुम में से कई लोगों ने खच्चरपंती कर दी। मेरे भाई ये बॉस है, ये एक है, ये दो है, ये तीन है और ये चार है। ये साइड चेन है, साइड चेन 2 कार्बन की है, इसका नाम इथाइल है। लेकिन ईस्टर का फंडा है कि हम इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। तो ये नाम स्टार्ट हुआ मिथाइल। फिर नंबर 2 पर है इथाइल। याद रखना, यही मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया है, इनके बीच में अल्फाबेटिकल ऑर्डर मत लगाने लगना। यहां साइड चेन कितनी भी आई हो उसमें लगाओ, इसके साथ मत करना। में 2 इथाइल 4 के लिए होता है ब्यूटेनोएट। ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट सही है, ब्यूटेनोएट। क्लियर है 135। चलिए आई होप आप समझ गए हैं। ऐसे क्वेश्चन अपने घर से करके लाइए। एक और कर दो बस, एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग और कर दें। हाँ जी, इसका नाम लिखिए 136 का। 136 का लिखो जल्दी से। नाम बताओ। ओके, शुभम। ओके, नीलेश। इसका नाम लिखना है 136 का। 136 का नाम लिखो। कर लिया है क्या आपने? वेरी गुड। ये बॉस 1 2 3, इधर आपको ज्यादा साइड चेन मिलेगी 5। ये 2 साइड चेन है, लेकिन इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। ये है इथाइल। अब आएगा आपका
3 इथाइल, 4 मिथाइल एंड 5 के लिए आएगा पेंटेनोएट। पेंटेनोएट, वेल डन, अप्रतिम। यस, वो हमेशा आएगा आगे पूर्णिम, हमेशा आगे आएगा, हमेशा, ऑलवेज। कर लेंगे आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर लेंगे। सारे लोग देखिएगा। एक और करना है, अच्छा जी। लेकिन मुझे एक बात बताओ पहले, क्या ये वाली चीज आपको याद है? हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ी थी। वन 143 का नाम लिखो, चलो 143, 144 बैक टू बैक करेंगे। 143, 144, और अगर कोई डाउट है तो बात भी करेंगे। सारे बच्चे 143, 144, पहले 143 बोलो। क्लियर है? क्या नाम लिखा आपने? क्या बात है स्नेहा, बेटा या तो कुछ ज्यादा खा लिया या कुछ खाया ही नहीं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। 143, वेलन आदित्य। पृथ्वी, नहीं नहीं, कुछ लोग गलत लिख रहे हैं। बिल्कुल देखो, तमीज से करो। एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, हम यहां 200 कर ले, 400 कर ले, पेपर में आएगा 1 या 2 क्वेश्चन। ये है आपकी मेन चेन। नहीं देख पा रहे हो क्या? मेन चेन है ये, बस ये है साइड चेन। नाम साइक्लो हेक्साइल, इस साइड चेन का नाम। लेकिन हमको मालूम है कि सबसे पहले इसका नाम लिखा जाता है, तो लिख देंगे इसका नाम इथाइल। इसका नाम पहले लिखा, 2 पर क्या लगा हुआ है? साइक्लो हेक्साइल। ये देखिए 2 पर क्या लगा है? साइक्लोहेक्साइल। 2 कार्बन के लिए क्या होता है? एथ। एथ, सारी सिंगल है, कार्बन कार्बन। एनोएट इथाइल, 2 साइक्लोहेक्साइल, इथेनोएट। ऋषभ भाई ये बेंजीन नहीं है, मत करो ऐसी बात कि दुनिया मारे आपको। समझ में आया या नहीं? मेरे भाई जरा ध्यान से सुनो। ओके सौरभ, जब मेन चेन में सारी बॉन्ड सिंगल होती हैं, समझ में आया? सॉरी, साइड चेन में जब सारी बॉन्ड सिंगल होती हैं तो उसका नाम लिखते समय एन नहीं लगाते। एल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल, ब्यूटाइल, ब्यूटेनाइल नहीं लिखते। ये इसका नाम है।
मैं आपको बता दूं कि आप बेंजीन अगर किसी को मानना चाहते हैं तो अभी उसे मानिए जिसमें ऐसे अंदर एक रिंग दिख रही हो, और किसी को ना माने। सुनने से समझ में आया होगा, और अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि क्या है एक्चुअली ये रिंग का मतलब, क्या है बेंजीन में इस इंटरनल सेगमेंट का मतलब। सही है। 144 144। शुभम बेटा, पहली फुर्सत में तुम्हें बॉस ही नहीं पहचान रहे हो, कचरापंती अलग कर रहे हो। गलत। आदित्य गलत। अभय गलत। एकेडी गलत। बहुत बेहुदा आदमी, कसम से। अभी अभी देखना, जब मैं बताऊंगा तो सारे दांत दिखा दोगे, सारे दांत दिखा दोगे तुम। क्या तुम्हें बॉस पहचान में आया या नहीं? क्या तुमने बॉस पहचान लिया? शांत हो जाओ, तुमने अपना अटेम्प्ट कर लिया। अब मेरी बात सुनो। क्या तुमने बॉस पहचाना? और क्या तुमने देखा वो रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है? क्या होता था जब रिंग से डायरेक्ट जुड़ता था कोई? बोलो, अब कहां तक चली गई तुम्हारी आवाज? जब वो रिंग से डायरेक्ट जुड़ा होता था मेरे भाई, जब वो रिंग से डायरेक्ट जुड़ा होता था, उस समय रिंग हमारी मेन चेन हो जाती थी। 1 2 3 4 5 6। जब वो रिंग से डायरेक्ट जुड़ा होता था तो रिंग मेन चेन हो जाती थी। कुछ भी हो, लेकिन ग्रीन वाले का नाम पहले लिखेंगे। हां भाई, हां, ये आया, इसका नाम पहले। इथाइल मेन चेन है आपकी। साइक्लो हेक्सेन मेन चेन। साइड चेन को वाईएल लगा के लिखते हैं, साइड चेन को वाईएल लगा के लिखते हैं, मेन चेन को नहीं। इथाइल साइक्लोहेक्सेन बॉस का कार्बन मेन चेन का हिस्सा नहीं है, तो सफिक्स आएगा कार्बोक्साइलेट। एथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्साइलेट। अप्रतिम, अद्भुत, अविश्वसनीय बोलना चाह रहा हूं मैं अप्रतिम को। वेल डन अप्रतिम। अमरेंद्र, अमरेंद्र बाहुबली, वेल डन। अमरेंद्र बाहुबली, वेल डन। क्या ये सारी बात यहां लिखाई गई है, लेकिन तुम हो कि खच्चरपंती करने पे आमादा हो। सफिक्स लगता है कार्बोक्साइलेट जब कार्बन मेन चेन में गिना ना गया हो, जब मेन चेन में गिना ना गया हो। है ना मजेदार? है ना मजेदार? अच्छा, एक चीज बताओ, चलो 148 सारे बताओ, इसमें मेन चेन किधर है? आजू में मेन चेन है या बाजू में मेन चेन है? मेन चेन, मेन चेन किधर है भाई लोग? आजू में या बाजू में? सारे बोलो। मेरे भाई ये है मेन चेन।
यू आर राइट, यू ऑल आर करेक्ट। मेन चेन एंड ये साइड चेन की तरह बिहेव करेगा। मुझे एक बात बताओ, मेन चेन जब ये आएगा तो इसके लिए क्या यूज करोगे? जब जब बेंजीन मेन चेन में आता था तो क्या यूज करते थे उसका नाम? जब जब मेन चेन होता था तब तब बेंजीन यूज होता था, और जब जब मेन चेन में नहीं होता था तो फिनाइल यूज होता था। फिनाइल, फिनाइल होता था, फिनाइल। क्या तुम्हें ये बातें याद आई हैं? वेल डन रुद्रा। तो मेरे भाई, मैं उम्मीद करूंगा एक खटाखट क्वेश्चन सब सही करके लाएंगे आप लोग। हम 2 क्वेश्चन दूर हैं 150 से, 2 क्वेश्चन दूर हैं 150 से। लेकिन मैं आपको कुछ चमत्कारिक दिखाना चाहता हूं। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, कई सारे बच्चे करते हैं। बहुत कॉमन मिस्टेक है, कई सारे बच्चे करते हैं। सारे लोग 149 पे अपनी निगाहें जमा दो। देखो, चूक ना हो जाए कहीं, चूक ना हो जाए। देखो मगर बोर्ड पर सारे बच्चे, मैं बताऊंगा एक ऐसी चीज जो कई लोग करते हैं गलत। 149 पर अपनी निगाहें जमाओ और देखकर मुझे मेन चेन ढूंढ कर बताओ। देखो और मेन चेन ढूंढ कर बताओ हमें। वेल डन, वेल डन, वेल डन। इस बार बॉस ईस्टर नहीं है बॉस। क्या बोले बॉस? ईस्टर नहीं है बॉस। 1 2 3 4, ये है मेन चेन। अभी मैं हाईलाइट करूंगा वो चीज जो आप में से कई लोग गलत करते हैं। ये है मेन चेन एंड ये है साइड चेन। ये है साइड चेन। आजा एक निगाह आप 150 पर भी देखें, एक निगाह 150 पर भी देखें और मुझे बताएं कि मेन चेन में कितने कार्बन है, और मुझे बताएं मेन चेन में कितने कार्बन है। क्वेश्चन बहुत क्लियर है।
वेल डन। कुछ लोग सही लिख रहे हैं, कुछ लोग डैश पंक्ति कर रहे हैं। सारे लोग जरा ध्यान से देखो। बॉस तो एसिड है, बॉस मेन फंक्शनल ग्रुप, ये तो एसिड है। यही गलती होती है आप लोगों से, यही गलती होती है आप लोगों से। नीचे वाले क्वेश्चन में भी मेन चेन में मात्र 4 कार्बन है। यही गलती होती है आप लोगों से भी। ध्यान दो जल्दी। यस, यू आर राइट पूर्वी, यू आर राइट। मेरे भाई यही गलती होती है, जोश जोश में यहां तक चले जाते हो और यही मामला गड़बड़ा जाता है। याद रखना, अगर साइड चेन में कार्बन है, में कार्बन है, सुन रहे हो, तो उसे मेन चेन में नहीं लेते, उसे मेन चेन से बाहर रखते हैं, से बाहर रखते हैं। अब समझ गए हो यार क्या लिख रहा हूं मैं? समझ गए बात को, क्वेश्चन के जज्बात को? ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोग गलत करते हैं। आप गलत ना करिएगा, बस मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बता दिया है। चलिए आइए साइड चेन का नाम लिखते हैं। आज हमने सीखा था प्रिंसिपल चेन से, ये ऑक्सीजन से जुड़ा है। यहां से चालू करो, 1 कार्बन 2 कार्बन। ए 2 के लिए क्या लिखते हैं? एथ 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 एथ, सारी सिंगल, एथेनॉइल, एथेनॉइल ऑक्सी, एथेनॉइल ऑक्सी, ये इसका नाम है। इसके नाम की बात करते हैं। एक कह रहा एथ, 2 है ना, 2 एथ, एथॉक्सी कार्बोनाइल, एथॉक्सी कार्बोनाइल, लोजीलो नाम लिखा जा रहा है। एथॉक्सी कार्बोनाइल ये नंबर 4 पर है, ये भी नंबर 4 पर था भाई। क्या बात कर दी आपने, नंबर 4 पर है। ये देखो हो गया भाई साहब, 4 के बाकी तो तुम्हें आता है। ये एसिड तो निपटा के आए हो, उड़ा के आए हो। 4 के लिए क्या आएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। और यहां 4 के लिए वही सेम ही आएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। देखो बहुत मौजेदार है, गलती यहां करते हैं कई सारे लोग। आप ना करो इसलिए मैंने ये बताया। और अभी अभी हमने 150 कंप्लीट किया है। पेन उठाना बनता है, हां या ना? ओके, मूविंग अहेड, डबल सेंचुरी की तरफ बढ़ेंगे। कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगा इस उम्मीद में कि कहीं कर ना दें आप कोई डैश पंक्ति। ये 151, इसका नाम लिखिएगा, मौजा आएगा। 152 देखिए, ये है आपका एसिड, ये है आपका, हटो,
ग्रुप को पहचानना भी एक कला होनी चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन कितना सुंदर दिख रहा है, सुंदरता से भरपूर ये प्रश्न। ये डबल बॉन्ड हो, ये ओ, ये डबल बॉन्ड हो, ये ओ ओ ओ। क्लियर है या नहीं? तो आज हम इतना ही रखेंगे और लेट्स स्टार्ट सीट। सीट किया है क्या तुम लोगों ने? सीट किया है तो बताओ। कई बच्चे कह रहे हैं उनका एग्जाम है, एग्जाम था इसलिए होमवर्क नहीं कर पाए। जो बात, क्या किया जाए भाई बताओ? ऋषभ बोल रहे हैं, देव बोल रहे हैं। हाँ पीपीटी है, पूछो। कितने लोग चाह रहे हैं कि अगली क्लास में डिस्कस हो? अरे 50% से ज्यादा तो यही बोल रहे हो। एग्जाम एग्जाम एग्जाम, कल कल, अगली क्लास अगली क्लास। एक कह रहा है जिसने किया उसके लिए तो कर दीजिए। बीच का रास्ता निकाल लें कुछ। अच्छा, एक कह रहा 8 से 10 मिनट ही बचे हैं, अब अगली क्लास में करें। एक्सरसाइज 2 कर लेते हैं, एक्सरसाइज 2 कर लेते हैं। सही है, एक्सरसाइज 2 कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा दोनों, आपकी भी बात रह जाएगी, आपकी बात रह जाएगी।
चलिए बताइए 1 to 5, 1 to 5, 1 to 5, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। 1 to 5 कोई डाउट है क्या? 1 to 5 कोई डाउट है क्या? 1 to 5, 1 to 5। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसे समझें जरा, ये लिखा क्या है उसे मैं डिकोड कर देता हूं। ये लिखा हुआ है, दरअसल तुम लोग दरअसल ये समझ ही नहीं पाते कि ये लिखा क्या है। मुझको ऐसा लगता है कि अब तो तुम लोग कर लोगे, अब तो तुम्हारे लिए ये कुछ क्वेश्चन बचा ही नहीं। 5 to 10, 5 to 10, 5 to 10, 5 to 10। सुजल कह रहे हैं 12, 6 में। मेरे भाई कोई बॉस नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड से चलेंगे। ये साइड चेन है, नाम है मिथॉक्सी, नाम है मिथॉक्सी, नाम है मिथॉक्सी। यहां ये क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन ये है मेरे भाई। ये बॉस है, बॉस 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 को मिनिमम नंबर देंगे अपन, ऐसा नंबर करने का भाई। ये आया 1 हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी ब्यूट, ब्यूट क्या आएगा बताइए? 3 इन 2 ऑन। 10 क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, शायद कीटोन होगा, यहां शायद कीटोन है। चेक करो भाई, चेक करो, कर लेंगे अब। 1 2 3 4 5 6, यहां कीटोन होगा। अभी इपॉक्सी वाला छोड़ दो, अभी इपॉक्सी छोड़ दो, इपॉक्सी छोड़ दो। 12th में मेन चेन तुम्हारी जो है वो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5, ये साइड चेन हो जाएगा। फॉर्माइल प्रफिक्स है इसका, प्रफिक्स है, प्रफिक्स, प्रफिक्स है ये। 12th, 11th आंसर रॉन्ग है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अक्षत फंक्शनल ग्रुप की टेबल में जाइए, वहां देखिए CHO का जब कार्बन के साथ लेते थे तो लेते थे फॉर्माइल, और केवल डबल बॉन्डों का लेते थे ऑक्सो। 15 से पहले। मेरे भाई इन क्वेश्चंस में डाउट मतलब तुम चुनिंदा क्वालिटी के हो, तुम छोटे मोटे नहीं हो, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। किसी ने आपको अंडर एस्टिमेट कर दिया तो आप अपने आप को खच्चर मानने लगे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चुनिंदा क्वालिटी के हैं, मेरी बातों का भरोसा करो। एंड 15 से 20, 15 से 20 बॉस, ये है बॉस 1 2 3 4 एंड 5। इसका शायद आंसर करेक्शन है, इसमें शायद आंसर करेक्शन है। ये साइड चेन है, इथाइल इज साइड चेन, इथाइल इज साइड चेन। 17th अभी नहीं करना है, ये हम पढ़ेंगे तब करेंगे, अभी नहीं करना है। 20 से पहले, 20 से पहले, 20 से पहले। चलिए यहां पर आप नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस करिएगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 1 में करिएगा आप नेक्स्ट 20, ठीक है? पक्का? आज के लिए इतना ही।
टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।